आपको ये सुन के कैसा लगेगा कि कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जिसके इस्तेमाल से आप दूसरों को मजबूर कर सकते हो जो आप उनसे करवाना चाहते हो। हर कोई चाहता है कि सब उसकी बात माने, वो उनकी मर्जी से हो या बिना मर्जी के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम करवाने के लिए सामने वाले को फोर्स करते हैं, तो वो इंसान काम करने को मना भी कर सकता है। लेकिन आप इस डार्क साइकोलॉजी के ट्रिक को इस्तेमाल करके आप लोगों को उनकी मर्जी से वो सब कुछ करवा सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट है आपसे, इन ट्रिक्स को कोई गलत काम करने के लिए इस्तेमाल ना करें। डार्क साइकोलॉजी के 5 टैक्टिक्स के बारे में मैंने और एक वीडियो बनाया है, और आज इस वीडियो में मैं दूसरे 4 टैक्टिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, विक्टिम गेम। आपने कभी ऐसा नोटिस किया है, कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने बॉयफ्रेंड को इस तरह बोलती हैं, अगर तुम मुझसे प्यार कर रहे होते ना, ऐसा कभी नहीं बोलते, तुम बहुत बदल गए हो, तुमने ये बोल के आज मेरा दिल तोड़ दिया। और उसका बॉयफ्रेंड इमोशनल होके उसके ट्रैप में फंस जाता है और उसके मगरमच्छ के आंसू देख के उनकी सारी बात मान लेता है। अक्सर ये टैक्टिक्स लव रिलेशनशिप में देखा जाता है। वाइफ हस्बैंड को, हस्बैंड वाइफ को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये टैक्टिक है विक्टिम गेम। इस डार्क साइकोलॉजी टैक्टिक में जो मैनिपुलेटर होता है वो खुद को एक विक्टिम की तरह प्रिटेंड करता है ताकि वो सिंपैथी पा सके, जिसको वो मैनिपुलेट करना चाहता है उसका ट्रस्ट गेन कर सके और उनको मैनिपुलेट करके अपना काम करवाए। ना वो आपको वैल्यू देते हैं, ना ही वो आपको जाने देते हैं, सिर्फ वो आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं। नंबर 2, गिल्ट ट्रिपिंग। क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है कि आपका कोई करीबी आपको हर वक्त ये याद दिलाए कि वो आपके लिए क्या क्या नहीं किए हैं, ताकि बदले में आप उनके लिए कुछ करो, या फिर साइलेंट होके आपको इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और आपको इग्नोर करने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, वो आपके ऊपर गिल्ट ट्रिपिंग डार्क साइकोलॉजी अप्लाई कर रहे हैं, आपको मैनिपुलेट करके आपसे कुछ पाने के लिए। मैनिपुलेटर ये टैक्टिक इस्तेमाल करता है ताकि किसी को गिल्टी फील करवा सके, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराए किसी बात के लिए, ताकि उनके बिहेवियर या एक्शन को कंट्रोल करके उनको मैनिपुलेट कर पाए। इसमें मैनिपुलेटर आपके वीक पॉइंट को टारगेट करके उसके अगेंस्ट यूज करता है ताकि वो आपको दिखा सके आपके साथ जो भी हो रहा है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो। इन शॉर्ट, गिल्ट ट्रिपिंग एक ऐसी टैक्टिक है जिससे किसी को दोषी ठहराया जाता है अगर उसने पास्ट में कुछ ऐसा काम किया हो या फिर ना किया हो जिसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। जैसे कि मानो आप अपने गर्लफ्रेंड के साथ घूमने गए हो, वहीं आपकी गर्लफ्रेंड को एक ड्रेस पसंद आ गई, तभी वो आपसे डिमांड करती है वो ड्रेस दिलवाने के लिए, लेकिन आप मना कर देते हो क्योंकि वो थोड़ी एक्सपेंसिव है। तब वो आपको ये कहती है, तुम अब मुझे पहले जैसे प्यार नहीं करते, मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया, तुम्हारे लिए मैंने नॉनवेज भी खाना छोड़ दिया और तुम एक ड्रेस भी दिला नहीं सकते, छोड़ो यार, जाने दो। नंबर 3, नेगिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जब कोई कॉम्प्लीमेंट देता है, हमारी तारीफ करता है, हमें बुरा लग जाता है, हमारी सेल्फ स्टीम की धज्जियां उड़ जाती है क्योंकि वो हमारी तारीफ नहीं कर रहे होते हैं बल्कि ताना मार रहे होते हैं। कॉम्प्लीमेंट तो दे रहे होते हैं लेकिन सरकास्टिक वे में, कह लो इनडायरेक्टली इंसल्ट कर रहे होते हैं। तो ये है नेगिंग डार्क साइकोलॉजी। इसमें किसी को फ्लर्टियस वे में, सरकास्टिक वे में कॉम्प्लीमेंट दिया जाता है, ताना मार के उसको बुरा फील करवाया जाता है। ऐसा करने से टारगेट अपना कॉन्फिडेंस गवा देता है, अंदर से टूट जाता है, वो इमोशनली वीक पड़ जाता है और उसकी यही सिचुएशन का फायदा वो मैनिपुलेटर उठाता है ताकि आप इमोशनली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ। वो ऐसा कहते हैं कि आप दूसरों के नजरों में गिर जाओ, आपको छोटा महसूस करवाने के लिए आप अंदर से टूट जाओ, इमोशनल वीक हो जाओ और मौका देख के आपको मैनिपुलेट कर पाए। जैसे कि आपको कोई बोले, इस बार तुम्हारी रिपोर्ट कार्ड में काफी इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन तुम्हारी दीदी की तरह मार्क्स लाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं होगा, है ना। नंबर 4, स्केपगोटिंग। कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि हम शॉक्ड हो जाते हैं, जैसे कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है लेकिन अचानक से हमें कोई ब्लेम कर देता है। हमारी गलती हो या ना हो, फिर भी सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर आ जाता है और लोग हमें बुरी तरह से जज करते हैं और हमें कुछ बात की खबर नहीं, क्या हुआ कैसे हुआ, हम सदमे में हैं। तो बस इतना जान लो, यह है स्केपगोटिंग डार्क साइकोलॉजी।
तो स्केपगोटिंग डार्क साइकोलॉजी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें किसी को ब्लेम किया जाता है किसी बात के लिए। उसमें उस व्यक्ति की कोई फॉल्ट नहीं है, फिर भी उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया जाता है। जैसे कि किसी को बलि का बकरा बना देना, और जो असली कसूरवार होता है वो इजीली छूट जाता है। किसी को भी अपने रास्ते से हटाया जा सकता है तभी जब वो इमोशनली वीक हो, उसको कंट्रोल करके मैनिपुलेट किया जाता है। ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए या अपना इमेज बचाने के लिए टारगेट के ऊपर अप्लाई किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो एक घर में एक बच्ची है जिसका रंग काला है। आपको शायद ये पता नहीं होगा, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ काली लड़कियों को जज किया जाता है। तो उस घर में कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, उसको अशुभ मान के उस लड़की के ऊपर सारा ब्लेम डाल दिया जाता है। अगर उसकी शादी में थोड़ी सी लेट हो, रीजन चाहे कुछ भी हो, सारा ब्लेम उसी के ऊपर जाता है। ऐसे कंटिन्यूसली होते होते एक दिन उसको टोटली डिस्कार्ड किया जाता है। अपना इमेज बचाने के लिए उसको बलि का बकरा बना दिया जाता है। अक्सर ऑफिस में भी जेलसी के कारण एम्प्लॉय को स्केपगोट बना के डिस्कार्ड किया जाता है। तो ये है स्केपगोटिंग डार्क साइकोलॉजी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।